हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीडीपी एंड साइकोलॉजी क्लास। यस माय डियर्स, बिल्कुल बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मोटिवेशन। माय डियर, मोटिवेशन वाकई एक ऐसा मोटिव है, एक ऐसी डायनामिक प्रोसेस है, एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा वर्क है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे। माय डियर, मोटिवेशन के लैक में, मोटिवेशन के अभाव में किसी भी कंडीशन में लर्निंग का होना संभव ही नहीं है। वी कैन से नामुमकिन है माय डियर, हम ये भी कह सकते हैं नामुमकिन है। बिकॉज ऑफ मोटिवेशन जो है वो लर्निंग के लिए सबसे कंपलसरी कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? कंपलसरी कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए मोटिवेशन इज द प्राइमरी टूल फॉर लर्निंग फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है ना माय डियर, ये कंपलसरी होता है। अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, जानते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक टॉपिक है। माय डियर, आप चाहे डीएसएसबी की एग्जाम दे रहे हो, या फिर एमपी यूपी टेट की एग्जाम दे रहे हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी दे रहे हो, डजेंट मैटर। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड सीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, सचमुच जिन बच्चों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है उनकी सीडीपी भी बहुत अच्छी होती है, और जिनकी सीडीपी बहुत अच्छी होती है उनकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी होती है। बिकॉज ऑफ इन दोनों का संबंध यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही होता है। इसीलिए आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है माय डियर, चलिए तो अपन बात करते हैं बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। माय डियर, मोटिवेशन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, अभी प्रेरणा आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोटिवेशन आज पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट मोटिवेशन? मोटिवेशन सचमुच है क्या भला? क्या है मोटिवेशन? एक ऐसी क्रियाशीलता है, ऐसी सक्रियता है, ऐसा गत्यात्मक बल है जो अधिगमकर्ता को, लर्नर को लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उसके टारगेट गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है? बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है, पुश करता है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर? मोटिवेशन। इसको ध्यान में ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि यहां पर अब मोटिवेशन को अगर अपन जाने समझें तो हम पहचानेंगे कि ये एक ऐसा प्रेरक बल है। देखो, एक ऐसा प्रेरक बल एक ऐसा प्रेरक बल, ठीक है ना, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा पुश, एक ऐसा धक्का जिसके कारण व्यक्ति, लर्नर, चाइल्ड अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिशीलता को प्राप्त कर लेता है, या फिर एक्टिव हो जाता है, या फिर क्रियाशील बन जाता है, या फिर सक्रिय हो जाता है। उसे हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मुझे पानी में तैरना नहीं आता, तो एक दिन मेरे दोस्त ने क्या किया, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया था, उसने मुझे धक्का दे दिया। अब ये जो धक्का दिया सचमुच मोटिवेशन है, क्योंकि अगर मैं डूबने लगता तो मेरा दोस्त मुझे बचा भी लेता। जैसे ही मुझे धक्का दिया गया तो इट मीन्स मुझे मोटिवेट किया गया तैरने के लिए, पानी के डर को दूर भगाने के लिए। और मैं जैसे ही पानी में गया तो मरता क्या नहीं करता, मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया। इट मीन्स उस धक्के ने मुझे क्रियाशील बना दिया, मुझे गतिशील बना दिया, मुझे एक्टिव बना दिया, मुझे सक्रिय बना दिया। तो इस प्रकार का वह बल जो व्यक्ति को लक्ष्य तक, अब वापस किनारे पर आने के लिए मैं हाथ पैर मारने लगा पानी में। ठीक है, तो हाथ पैर मारना, वो गत्यात्मकता, वो गतिशीलता, वो सक्रियता, वो निरंतरता सही मायने में अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? अभिप्रेरणा। तो एक ऐसा प्रेरक बल जो लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यक्ति को
व्यक्ति को गतिशीलता, पहला डायनामिक, ठीक है ना, दूसरा क्रियाशीलता एक्टिवेशन, ठीक है ना, निरंतरता, निरंतरता, ठीक है ना, क्रियाशीलता, गतिशीलता, निरंतरता प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। सीधी सी लैंग्वेज में मैंने यहां पर लिख दिया है। तो सही मायने में मोटिवेशन एक ऐसा प्रेरक बल है कंप्लीट बोर्ड नहीं आ पा रहे हैं। चलिएगा, देखिएगा, तो आगे पढ़ते हैं अपन। यहां पर ये अंग्रेजी का जो मोटिवेशन शब्द है, अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द, कौन सा शब्द? मोटिवेशन शब्द ग्रीक या लैटिन भाषा के, किसके? ग्रीक या लैटिन भाषा के मोटम या मूवर से बना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये किससे बना है बेटा? मोटम या मूवर से बना है। किससे बना है? मोटम या मूवर से बना है। मोटम, मोटम जिसका अर्थ होता है, ध्यान से समझिएगा, मूवर या मोटम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति करना। क्या होता है? गति करना। द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन मोटम, ठीक है, या फिर मूवर, विच मीन्स टू मूव। क्या होता है? गति करना। यानी सही मायने में अगर आपको मोटिवेशन मिल गया है, अगर आपको प्रेरणा मिल गई है, तो निश्चित तौर पर आप गति करने लग जाएंगे। 100%। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर एक कदम भी आगे बढ़ाता है ना, एक स्टेप भी लेता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो उस वजह, कारण या रीजन, सही मायने में वह वजह, कारण और रीजन जो है वो क्या है? आपका मोटिवेशन है माय डियर। लिखा भी है, अभिप्रेरणा का वास्तविक अभिप्राय एक ऐसे प्रेरक बल या ऊर्जा या शक्ति या उत्तेजना एवं शक्ति से लिया जाता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु गतिशीलता प्रदान करती है, क्रियाशीलता प्रदान करती है, सक्रियता प्रदान करती है और निरंतरता प्रदान करती है। अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है माय डियर? बिल्कुल, द रियल मीनिंग ऑफ मोटिवेशन इज टेकन फ्रॉम सच ए ड्राइविंग फोर्स, एनर्जी, पावर, एक्साइटमेंट, पावर दैट गिव्स मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी टू ए पर्सन टू अचीव हिज गोल। ठीक है मित्रों, बिल्कुल 100% यही इसका परफेक्ट और राइट मीनिंग है। आगे बात करें, प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एंड कंटिन्यूटी इज कॉल्ड मोटिवेशन। बिल्कुल 100% ध्यान से समझिएगा, यही इसका वास्तविक और रियल मीनिंग है। क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, यहां पर और अभिप्रेरणा की कुछ डेफिनेशंस यहां पर आपको समझाई गई हैं। इन डेफिनेशन से अभिप्रेरणा के इस पूरे के पूरे मीनिंग को हम भली भांति जान पाएंगे। वास्तव में अभिप्रेरणा का संबंध किस प्रकार की प्रक्रिया से है, किस प्रकार के एक्शन से है, किस प्रकार के मोड से है, इन सब चीजों को हम लोग भली भांति ढंग से जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को शुरू करना, आरंभ करना, उसे जारी रखना एवं उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये कहते हैं कार्टर वी गुड। माय डियर, सीधी सी बात है, इसे एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से पढ़िएगा। अभिप्रेरणा किसी भी व्यक्ति द्वारा, भाई मैं एक पर्सन हूं
या आप एक पर्सन हैं और आपने उस काम को शुरू कर दिया किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आपने शुरू किया, लेकिन शुरू करना मोटिवेशन नहीं है। अरे भाई, उसको लगातार आप बनाए भी रखें, उसमें कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, ठीक है, निरंतरता भी हो, और फिर उसको सीधी सी बात है वो आपके कंट्रोल में भी हो। भाई सीधी सी बात है, मैंने दौड़ना तो शुरू कर दिया और मैं थक करके बैठ गया, तो दैट्स नॉट मोटिवेशन। अरे मैंने दौड़ना शुरू किया, उस दौड़ने को अपने लक्ष्य प्राप्ति तक कंटिन्यू रखा और मैं इतना भी अनियंत्रित नहीं हुआ, मैंने मेरी दौड़ को, अपने पैरों के बैलेंस को कंट्रोल में रखा, सचमुच जब तक तब तक कि मैंने अपने लक्ष्य या अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लिया, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड। मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इनिशिएट्स एन एक्शन, continues it and controls it, that is called motivation according to Carter V. Good। ठीक है माय डियर, ये गुड है, ई नहीं है, क्लियर है सभी का। चलिए दूसरी परिभाषा स्किनर क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा अधिगम का या लक्ष्य प्राप्ति का सर्वोच्च राजमार्ग है या स्वर्ण पथ है, स्किनर महोदय कहते हैं। बिल्कुल 100%। मोटिवेशन इज द हाईएस्ट ऑफ लर्निंग, हाईएस्ट वे ऑफ लर्निंग कह दो इसको, अचीवमेंट, हाईवे, गोल्ड, देयर इज ए पाथ। ठीक है, मतलब ये अधिगम का स्वर्ण पथ है, इट्स द गोल्डन वे ऑफ लर्निंग, वी कैन से राइट, हम कह सकते हैं इट इज द सिंपल भाषा में द गोल्डन, इट इज द गोल्डन path of learning। Clear? That's so simple। ठीक है ना, ये गोल्डन पाथ है अकॉर्डिंग टू BF स्किनर। यानी अगर आपको सीखना है, अगर आपको लर्निंग करनी है, तो निश्चित तौर पर आपको मोटिवेशन के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। बिना मोटिवेशन, विदाउट मोटिवेशन लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल संभव ही नहीं है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, यानी विदाउट मोटिवेशन के लर्निंग संभव ही नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा, एक और बात यहां पर सोरेनसन क्या कहना चाहते हैं? अभिप्रेरणा अधिगम या लक्ष्य प्राप्ति का आधार है अथवा अनिवार्य स्थिति है, कंपल्सरी सिचुएशन है या फंडामेंटल है या बेस ऑफ लर्निंग है। कौन? मोटिवेशन। वी कैन से माय डियर, अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, मोटिवेशन इज द बेसिस और एसेंशियल कंडीशन ऑफ लर्निंग या फिर गोल अचीवमेंट। 100% सही बात है कि अभिप्रेरणा सीखने का आधार है। अगर आप सीखना चाहते हो तो बिना अभिप्रेरणा के आप नहीं सीख सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है ना, इट्स द एसेंशियल कंडीशन, इट्स द बेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोरेनसन। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर है सभी का? चलिए आगे कहते हैं, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये कहने वाले व्यक्ति हैं क्रैच और क्रैचफेल्ड। मोटिवेशन आंसर्स आवर व्हाई। ठीक है माय डियर, क्रैच एंड क्रैचफेल्ड ये कहते हैं अभिप्रेरणा। मैं आपसे कहूं, आपने खाना क्यों खाया, आप वहां पर क्यों गए, आपने ऐसा काम क्यों किया, तो उस क्यों के पीछे जो आपका आंसर छिपा पड़ा है, जो आपका उत्तर छिपा पड़ा है, जो आपका रीजन छिपा पड़ा है, उस रीजन को, उस आंसर को, उस प्रोसेस को सही मायने में मोटिवेशन ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? मोटिवेशन कहा जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। सही मायने में मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन। माय डियर, सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा दूं, हमेशा मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सीधी सी भाषा में समझ लो, मुझे पढ़ना है, मतलब मेरी इच्छा है। देखो 2 सेंटेंस में समझना। एक तो होता है आई एम टू रीड
मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, लाइक आई एम टू रीड, टू स्टडी, कुछ भी कह दीजिएगा। चलिए स्टडी लिख देते हैं, आई एम टू स्टडी। क्लियर। दूसरा सेंटेंस है मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। कितना प्यारा सेंटेंस है। आई हैव टू रीड, क्या आ जाएगा डियर? आई हैव टू स्टडी या रीड, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो देखिएगा यहां पर किसी बाह्य दबाव के कारण, प्रेशर के कारण आप पर कोई दबाव डाला जा रहा है, उसके कारण आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। एक तरफ मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, मुझे क्या करना है? पढ़ना है। तो यहां पर कहा आपने आई एम टू रीड, आपकी खुद का इरादा है, आपकी खुद की इच्छा है, ठीक है ना, आप चाहते हैं पढ़ना। तब आपने कहा मुझे स्कूल जाना है यार, मैं बहुत लेट हो रहा हूं। इट मीन सचमुच आप खुद चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो दबाव है मम्मी पापा का, टीचर्स का, है ना, बाकी आपके फ्रेंड्स का, आप तब जा करके उस दबाव में आप काम कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है वो हमारे अंदर विद्यमान होता है। पहली खोपड़ी में इस चीज को इंसर्ट कर लेना, पॉजिटिव मोटिवेशन का सीधा सा अर्थ है ये हमारे अंदर विद्यमान होता है, बाहर का नहीं होता। और नेगेटिव मोटिवेशन जो होता है वो हमेशा बाहर का होता है। जैसे सिलेक्शन पड़ोसन का हुआ और मिर्ची आपको लगी, टेंशन आपको हो गई, खाना पीना आपने छोड़ दिया। किसका? सिलेक्शन तो पड़ोसन का हुआ है, खाना पीना आपने छोड़ा है। इट मीन्स आप पड़ोसन के सिलेक्शन से मोटिवेट हो गए, और इतने मोटिवेट हो गए कि तब तक खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी जब तक मैं खुद भी सेलेक्ट नहीं हो जाती। मर जाओगे ऐसे तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है, वो कब तक जारी रहती है? जब तक सामने वाला व्यक्ति, जब तक कोई दूसरा, जब तक समाज, परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, तब तक आप मोटिवेट रहते हो, तब तक आप गति बनाए रखते हो, तब तक आप एक्टिवेट रहते हो। जैसे ही वो गए आपकी मोटिवेशन गायब। इज इट क्लियर? ठीक वैसे ही यहां पर, जबकि इसमें आपकी भूख, प्यास, निद्रा, काम, मैथुन क्रियाएं, आपको भूख लगी और भूख अंदर लगी, आपको पेट में लगी, पड़ोसी को भूख लगती है तब आप भोजन के लिए भोजन की तलाश करते हो, या खुद को भूख लगती है जब तलाश करते हो? जब खुद को भूख लगती है ना, तब भोजन की तलाश करते हैं। भूख आपको अंदर लगी और आप सीधे भोजन के पास गए, भोजन ढूंढने लगे। आप किचन में गए, मम्मी जहां भोजन रखती है वहां नहीं मिला आपको भोजन, वहां नहीं मिला, आपको भोजन ही नहीं मिला। फिर आप घर में भोजन नहीं मिला, आप पड़ोसियों के पास चले गए। आपके उस आंतरिक उत्तेजना ने, भूख रूपी उत्तेजना ने इतना परेशान कर दिया, इतना तनावग्रस्त कर दिया कि आप पड़ोसियों के यहाँ पर गए। पड़ोसियों के यहाँ भी भोजन नहीं मिला, आपने पूरा मोहल्ला छान मारा, मोहल्ले में भी नहीं मिला, आप पड़ोसी मोहल्ले में चले गए। पड़ोसी मोहल्ले में भी नहीं मिला, आप दूसरे शहर, गांव, वहां चले गए। इतना आपको उद्वेलित कर दिया, इतना टेंशन मिला दिया, इतना परेशान, इतना गतिशील बना दिया। किसने? उस भूख रूपी भोजन के रूपी ड्राइवर ने आपके शरीर रूपी साधन को कितना दौड़ाया। जब तक दौड़ाया तब तक कि आपको भोजन नहीं मिल गया, और भोजन मिलने से आपकी भूख रूपी चालक की शांति नहीं हो गई, तब तक आप दौड़ते रहे। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमेशा मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है। सकारात्मक, जिसका संबंध हमारी आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है, यानी हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, और नेगेटिव, जिसका संबंध हमेशा दूसरों से, परिवार, आस पड़ोस, समाज, मित्र मंडली, परिस्थितियां, देश काल आदि से इसका संबंध होता है। तो बात दोनों क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा का संबंध यह जन्मजात होती है, क्योंकि आपके अंदर से उत्पन्न होती है। दिस इज इननेट। यह आंतरिक होती है क्योंकि यह इंटरनल, यह हमारे अंदर से उत्पन्न, ठीक है ना। प्राणी के अंदर से उत्पन्न उत्तेजना,
उत्तेजना, ठीक है, यह वास्तविक अभिप्रेरणा है। अगर सचमुच जो बालक, जो व्यक्ति, जो लर्नर खुद से मोटिवेट होता है ना, खुद की इच्छाओं से, अंदर से, वो जिंदगी में लक्ष्य को पाता है 100%। जो दूसरों के भरोसे चलता है तो भाई साहब वो तो ऐसा ही रहेगा। तो ये वास्तविक अभिप्रेरणा है, दिस इज रियल इंस्पिरेशन। इसका संबंध हमारी आंतरिक उत्तेजनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं, भावों एवं अभिलाषाओं से होता है, ठीक है ना। सीधे से भाषा में मैंने लिख दिया है, इसका संबंध इट्स रिलेटेड टू आवर इनर फीलिंग्स, डिजायर्स, इमेजिनेशंस, फीलिंग्स एंड डिजायर्स आदि से इसका संबंध होता है। किसका? आंतरिक अभिप्रेरणा का या सकारात्मक अभिप्रेरणा का। तो पूरा समझ में आ गया होगा। ढेर सारे मैंने एग्जाम्पल दिए। अब इसमें हम लोग किन किन को शामिल कर सकते हैं? भूख, प्यास, निद्रा, काम प्रवृत्ति यानी सेक्सुअलिटी आदि, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। यह शारीरिक अभिप्रेरणा है, बिल्कुल है, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, यह हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर दृढ़ता पूर्वक एवं वास्तविक ढंग से अग्रसर करती है। बिल्कुल, यह दिस लीड्स अस फर्मली एंड रियलिस्टिकली टूवर्ड्स अचीविंग द गोल। बिल्कुल रियलिस्टिकली ये हमको अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है, धक्का देती है। कब तक? जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। एक बात ध्यान रखना, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो ये तनाव भी देती है, आपको टेंशन भी देती है। जैसे भोजन नहीं मिला, भूख तो लगी तेज, लेकिन भोजन नहीं मिला तो आप टेंशन में आ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप पीड़ित हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार की अभिप्रेरणा का संबंध तनाव से है, तो वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है दोस्तों। गलती मत करना। जैसे भूख, प्यास, निद्रा, काम प्रवृत्ति, मैथुन क्रियाएं, सर्दी गर्मी का एहसास, अनुभव, अनुभूति आदि सभी आंतरिक प्रेरक हैं। क्या है माय डियर? आंतरिक प्रेरक। एज हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फीलिंग्स एंड सेंसेशन ऑफ कोल्ड और हीट, इटीसी आर ऑल इंटरनल स्टिमुलाई। जैसे मुझे पढ़ना है, ये आंतरिक, आई वॉन्ट टू स्टडी या आई एम टू स्टडी। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप समझ ही चुके होंगे मेरे लाडलो, जरूर से जरूर, ठीक है ना। कोई गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी। अब पहुंचते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा के पास। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है माय डियर? नेगेटिव मोटिवेशन की अगर कहानी पढ़ी जाए तो यह अर्जित होती है, यानी अर्जित का मतलब है दिस इज अर्न्ड, एक्वायर्ड। ये कैसी होती है मेरे बच्चों? एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड कहां की होती है? एक्वायर्ड फ्रॉम सोसाइटी, अदर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, ईटीसी। दूसरों से प्राप्त होती है ना, सबसे। नेक्स्ट, नेबर्स, यह दूसरों से प्राप्त होती है। दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, एक्वायर्ड फ्रॉम अदर्स, ठीक है माय डियर। याद रखना, इसका संबंध बाह्य उद्दीपक यानी जितने भी भौतिक संसाधन है, जितने भी भौतिक संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कांटा लगा और कांटा लगते ही आपने पैर हटाया, तो बाहरी एक वस्तु आपको टच हुई, कांटा चुभा और आपने तुरंत पैर हटाया, तो आप उसकी वजह से एक्टिव हुए, आप उसकी वजह से एक्शन में आए, आपने उसकी वजह से आपने कंटिन्यू किया। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। तत्वों, उत्तेजकों और कार्यों से होता है, ठीक है ना। इट्स रिलेशनशिप इज विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एलिमेंट्स, स्टिमुलाई एंड एक्शंस। क्लियर? ये वातावरण, समाज, परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली, सांस्कृतिक कारक आदि से संबंधित होती है, ठीक है ना। दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सोसाइटी, फैमिली, नेबरहुड,
पीयर ग्रुप्स और कल्चरल फैक्टर्स। 101% दूसरों की संस्कृति से, दूसरों की सभ्यता से, देशकाल परिस्थितियों से जब व्यक्ति किसी काम को करने के लिए गतिशील होता है, क्रिया करने लगता है, सचमुच उसे नेगेटिव मोटिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नेगेटिव मोटिवेशन। क्लियर है? यह अवास्तविक अभिप्रेरणा है। ये कौन सी अभिप्रेरणा कहलाती है भाई? अवास्तविक। ठीक है ना? बिल्कुल, अवास्तविक अभिप्रेरणा कहलाती है। कैसी अभिप्रेरणा? अवास्तविक अभिप्रेरणा। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड अंडर रियलिस्टिक मोटिवेशन। ठीक है ना? अनरियलिस्टिक, सॉरी। यह तभी तक व्यक्ति को गतिशीलता और क्रियाशीलता देती है जब तक कि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार उससे जुड़ी रहे। 100% आपकी पड़ोसन आपको दिखती रहेगी, तब तक ही आपको मिर्ची लगेगी, तब तक भी आप एक्टिवेट रहेंगे, तब तक ही आप कार्य गति करते रहेंगे। वरना तो जैसे ही पड़ोसन का दिखना बंद हुआ तो आपके काम धाम भी बंद हो जाएंगे। इट डज हैपन। ऐसा हम लोग जिंदगी में देखते हैं। किशोर बालक बालिकाओं को देखो, वो तो सिर्फ देख देख कर जीवन जी लेते हैं, खाना पीना तक छोड़ देते हैं, है ना? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो दिस टिल देन इट गिव्स मोबिलिटी एंड एक्टिविटी टू द पर्सन टिल देन दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद हिम कॉन्टिन्यूअसली। क्लियर माय डियर? देखो अब इसमें कौन कौन आते हैं? जितने भी बाह्य उद्दीपक हैं, प्रशंसा, निंदा। अगर आप प्रशंसा, खुद की प्रशंसा व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, कोई दूसरा करेगा और दूसरा करेगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने आपका कोई काम किया और आपने उसकी प्रशंसा, बेटा शाबाश, सुपर बेटा, एक्सीलेंट, मस्त, गजब का, आपने प्रशंसा करती। निंदा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज आपको नेग्लेक्ट करेगा, आपको धुतकार देगा। ठीक है, ध्यान रखें। पुरस्कार, आपने बच्चे को गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना? क्या दे दिया? गिफ्ट दे दिया। और गिफ्ट देते ही, प्राइज देते ही, रिवॉर्ड देते ही बच्चे ने काम करना शुरू कर दिया। दंड, पनिशमेंट, पनिशमेंट भी निश्चित रूप से नेगेटिव मोटिव करता है। सम्मान, प्रतिष्ठा, आदत, आदत हमेशा बाह्य होती है। कभी भी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से कोई ना तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मदिरा पान करने की आदत नहीं सीख कर आता, सब समाज में सीखता है, दूसरों से सीखता है। बात क्लियर है ना? तो ये सारे के सारे बाह्य उद्दीपक हैं, बाह्य प्रेरक हैं, और इनसे जो प्रेरणा प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। क्लियर? क्लियर है? कई बार कुछ लोग दूसरों के, जब आपकी निंदा करते हैं आपके मुंह पर, तो आप उसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हो और चैलेंज के रूप में फिर उसे वो करके दिखाते हो, आप लोग एक्टिवेट हो जाते हो। इसीलिए तो कहा भी है किसी कवि ने हिंदी में, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना? आप निंदा करने वाले व्यक्ति को आप अपने निकट ही रखो, क्योंकि वो आपकी गलतियों पर आपकी निंदा करेगा और आपकी उस निंदा से आपकी वो गलतियां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। क्या गजब का मोटिवेशन दिया है, शानदार। ठीक है ना? बिन साबुन निर्मल करे, ठीक है ना? और बिना किसी साबुन के, बिना किसी उसके, वो आपको निर्मल कर देता है, आपको स्वच्छ और साफ सुथरा बना देता है। एज प्रेज, censure, reward, punishment, respect, prestige, habit, etc. are called extrinsic motivators. ठीक है ना? उदाहरण, मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, यानी बाहरी दबाव है। क्या है बेटा? बाहरी दबाव। और जब बाहरी शब्द आ जाए, बाह्य शब्द आ जाए, सामाजिक शब्द आ जाए, तो उसका संबंध किससे होता है? नेगेटिव मोटिवेशन से होता है बेटा। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट बात की। मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, उसकी उत्पत्ति कौन से शब्दों से हुई, उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, और वो मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है, इसकी अच्छे से हम लोगों ने चर्चा की है। और अब नेक्स्ट क्लास में मोटिवेशन के बारे में बहुत सारी चर्चा, इसकी थ्योरीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके सोपानों के बारे में अपन पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का जो सर्किल है, चक्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये बहुत सारी कहानी मैं आपके साथ साझा करूंगा अपनी अगली क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, परमिशन। आज के लिए इतना ही, अपन डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।